आज देश में हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। नम आंखों से लोग भगवान को विदा कर रहे हैं, खुश भी हैं कि अगले वर्ष उन्हें आने का न्योता दे रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको कई तस्वीरें साझा करेंगे, लेकिन हम एक कहानी सुनते आए हैं, कथाएं सुनते आए हैं कि भगवान गणेश जी को विदा क्यों करते हैं। क्यों ना हम उन्हें अपने साथ रखें और उनको हमेशा के लिए अपने घर में बिठा के रखें, लेकिन आखिर में उन्हें 10वें या 11वें दिन उन्हें विदा करना पड़ता है। तो हम बैठे मेहमान से ये बात जानेंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि उन्हें हम विदा कर देते हैं, क्यों ना हम अपने घर में रख सकते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है या फिर जो दिलचस्प कहानियां हैं वो हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में एक लिखते हैं, चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहु विधि बहु संत। हर व्यक्ति जो है वो हरि की कथा को अपने हिसाब से सुनाता है। हर व्यक्ति के सामने हरि की कथा वो अलग तरीके से है। हाँ। हर व्यक्ति के सामने भगवान जो है वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। जब भगवान राम जब है वो मिथिला गए थे, तब जब जो लोग देख रहे थे उनको, वो अलग अलग रूप में उनको देख रहे थे। उस समय भी एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी वैसा उनको दिखाई दे रहे थे। हाँ। वीरों को वो वीर दिखाई दे रहे थे, माताओं को बालक दिखाई दे रहे थे, जो स्त्रियां हैं उनको रमणीय पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो पिता है उनको पुत्र के रूप में दिखाई दे। अलग अलग रूप से वो भगवान एक ही थे, लेकिन हर व्यक्ति को अलग अलग रूप में वो दिखाई दे रहे थे। तो जैसी जिसकी भावना होती है वो वैसा उसको उस रूप से वो देख रहे थे। और जहां तक सवाल जो है इन 10 दिनों के उत्सव का है, भगवान गणेश जी के इस आराधन पर्व का है, तो उसके अंदर जो पुराण वर्णित जो कथा है वो ऐसी है कि स्वामी कार्तिकेय जो है वो किसी बात के ऊपर नाराज हो गए थे। नाराज किस बात पे हुए थे कि भाई भाइयों का झगड़ा है, कभी हो ही जाता है। तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि माता पिता मेरे से नहीं, मेरे भाई से ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा भगवान के संदर्भ में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भगवान जो है वो किसी भी कहानी से, किसी भी मिथक से जो है वो परे होते हैं। लेकिन ऐसी किंवदंती है, ऐसी दंत कथा जिसको मैं बोल सकता हूँ कि स्वामी कार्तिकेय नाराज होकर के दक्षिण भारत में आ गए, और दक्षिण भारत में उनकी खूब पूजा आज भी होती है। तो भगवान उनको मनाने के लिए अपने भाई के पास में आए और 10 दिन तक यहाँ पे वो रहे थे। और 10 दिन तक रहे थे, उसी संदर्भ के अंदर छत्रपति महाराज शिवाजी ने ये उत्सव चालू किया कि गणेश चतुर्थी के दिन पूजा चालू करके, क्योंकि गणेश चतुर्थी जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्योहार है। हाँ। गणेश चतुर्थी मतलब भगवान गणपति का प्रागट्य है। पार्वती माता ने उनको प्रकट किया था, उस दिन गणेश चतुर्थी आज भी मनाई जाती है। और किस हर्षोल्लास से मनाई जाती है वो सभी सर्वविदित है, सब जानते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज ने सोचा क्यों न इस उत्सव को, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा भाग है जहाँ पे भगवान गणेश जी की मान्यता बहुत ज्यादा है। हाँ। जितने गणेश जी है, जो गणपति बोले जाते हैं, अष्ट विनायक जिनको बोला जाता है, वो 8 के 8 महाराष्ट्र में आप जानते होंगे। हाँ। तो उन 8 विनायकों को एक प्रकार से समेट करके, एक प्रकार से उस श्रद्धा का तत्कालीन भारत में किस प्रकार से बेनिफिट लिया जा सकता है, फायदा लिया जा सकता है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है बहुत ही विशाल सोच वाले थे। ऐसे उनके जैसी सोच, उनके जैसा साहस मतलब युगों युगों में किसी एक व्यक्ति के अंदर आता है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो महाराज ने ऐसे सोचा कि इस भावना को, इस श्रद्धा को, हाँ। इस विश्वास को, और ये जो लोगों की जो जन भावना है, इसको किस प्रकार से फायदा लिया जाए, इसका किस प्रकार से जनमानस के अंदर इसको फैलाया जाए, जिससे कि उनका भी फायदा हो, देश का फायदा हो। क्योंकि वो अपना फायदा तो देखते नहीं थे। वो तो एक ऐसे पुरुष थे जिनका एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि उनका तो अवतार था, वो जन्मे नहीं थे, और जिन्होंने पुनः भारत को एक सूत्र में पिरोया था। और हम ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को हिंदू साम्राज्य दिवस मनाते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है। तो वो जब हिंदू साम्राज्य दिवस हम आज मना पा रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये गणेश जी का योगदान हम मान सकते हैं। हाँ। तो अष्ट विनायक को देखते हुए, महाराष्ट्र की श्रद्धा को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये उत्सव जो है वो चालू किया था, जिसमें सभी लोग मिलते थे, मिल करके
आपसी चर्चाएं करते थे और किस प्रकार से आगे की गतिविधियां हमको करनी है उसका हम उस पे विचार करते थे। और बाद में जो हुआ, हाँ, जब हम स्वतंत्र हो गए, हाँ, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने लग गए और बहुत ज्यादा तकलीफ भारत के तकलीफ लोगों होने को हो लगी रही थी, लोगों को। तब पुनः महाराष्ट्र से ही वही विचारधारा लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक लेकर के आए। 1983 के आसपास की हाँ बात है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने इस चीज को वापस आगे बढ़ाया हाँ। और बढ़ा करके और फिर से इस चीज को वापस चालू किया। तब से मान्यता के तौर पे हाँ, मनाया और जा आज भी हम पुणे में देखते हैं जो पहला उत्सव जो मनाया गया था उसी भूमंडल के ऊपर बनाया गया था, तो वहां पे बहुत बढ़िया गणेश उत्सव मनाया जाता है। और आज सने क्या हुआ, जो महाराष्ट्र था उसके अलावा जैसे कि राजस्थान से अभी मैं जाके आया था, तो वहाँ देखता हूँ कि मेरे गांव में, छोटा सा गांव है, वहां पर भी गणपति का उत्सव मनाया जा रहा है। और जहाँ जहाँ से मेरा गाड़ी गुजरी है उस हर शहर के अंदर छोटे से छोटे, जोधपुर के अंदर तो मैं देखा कि गली गली के अंदर रखा गया है। मंडप जो है वो बनाया हुआ है। वासुदेव कुटुंबकम, इसी का तो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान सबके है, भगवान सबके है। और भारत जो है वो उत्सव धर्मी देश है, उत्सव धर्मी देश है। यहाँ पर वे कोई भी जो है व्यक्ति वो आता है, कोई भी धर्म का क्यों न, वो उत्सव धर्मी हो जाता है। उसको उत्सव मनाना जो है अच्छा लगता है और उसी के तारतम्य को जोड़ते हुए और उसी के संदर्भ के अंदर लोग जो है इसको बड़ा उत्सव बना दिए। और आज भी ये उत्सव जो है संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से अलग अलग, मतलब है तो वही 10 दिन का ही कार्यक्रम, लेकिन उसमें अलग अलग चीजें जोड़ करके और वो बना दिया गया। एक कह सकते हैं जैसे कि माँ अपने बच्चों को समेट लेती है, उसी प्रकार भारत भी सभी धर्मों को, जितने लोग आते हैं सबको आपस में समेट लेता है। और सब लोग मिलके, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो, जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं गणेश उत्सव की, तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन गणेश उत्सव हम ही बनाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कि इसीलिए बेस्ट उदाहरण दिया जाता है वासुदेव कुटुंबकम का। तो हाँ, वासुदेव कुटुंबकम, देखिए सामाजिक सामंजस्य वो वर्तमान की भी महती आवश्यकता है और भूतकाल में भी इसी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारा मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन यवनों के आक्रमण के बाद में यहाँ का जो ये वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, जो सामंजस्य का सिद्धांत है, जो समता का सिद्धांत है, उसको क्षति पहुंचाई गई और यहाँ पे जाति प्रथा को जबरन घुसेड़ दिया गया था। तत्पश्चात अंग्रेज आए, अंग्रेजों का तो एक ही सिद्धांत था, फूट डालो और राज करो। तो उन्होंने धर्मों के मध्य में भी वैमनस्यता फैलाई और जातियों के मध्य भी वैमनस्यता फैलाई। और उस वैमनस्यता को दूर करने के लिए ही ये गणपति उत्सव जो है वो प्रारंभ किया गया था पंडित तिलक के द्वारा। तो इसके दौरान हम सामंजस्यता जो है वो स्थापित करते हैं। हर व्यक्ति जो किसी भी जाति संप्रदाय का क्यों न हो, वो आकर के और गणपति के पंडाल में बैठ करके और बड़ी आनंद पूर्वक और श्रद्धा जो है वो गणपति का उत्सव मनाता है। सब हिलमिल करके, सब मेलजोल करके, सब भाईचारे से इसको मनाते हैं। तो ये वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत तो लागू इस पे होता ही है। अंग्रेज भी तो इसीलिए फूट डाल रहे थे, राज करते, क्योंकि उनको पता था धर्म एक ऐसा था कि जो सारे भारतीयों को आपस में जोड़ कर रखता था। और इसीलिए उन लोगों ने ये नारा लगाया था कि फूट डालो, राज करो। ये तो स्वतंत्रता की बातें हैं। हम आगे अपने सवालों के साथ बढ़ते हैं, आपसे बातचीत करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल सूरत में लगभग 75,000 मूर्तियां स्थापित की गई। तो क्या पिछले साल के मुताबिक ज्यादा है, कुछ बदलाव देखने को मिला है आपको? जिस प्रकार सूरत की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार सूरत के क्षेत्रफल बढ़ रहा है, उसी प्रकार उत्सव का भी बड़ा हो रहा है। विभिन्न सोसाइटियां हैं, उनके अंदर जितनी सोसाइटी बन रही है उतने ही गणपति बैठ रहे हैं। तो 75,000 जो है, हो सकता है उससे अधिक भी हो। तो हर साल ये संख्या बढ़ रही है और प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से इसको अंजाम देता है। इस उत्सव के दरमियान बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण जो 10 दिन रहता है। और 10वें दिन जो आज विसर्जन का दिन है, उस दिन भी बड़ी ही आराम से, इतनी ज्यादा मूर्तियां होते हुए भी इस प्रकार से विसर्जन पूरा दिन में निपट जाता है। पहले के मुकाबले मूर्तियां बड़ी है लेकिन सुगमता उससे ज्यादा हुई। तो इसके लिए प्रशासन का धन्यवाद है। लेकिन ये बढ़ रहा है और निरंतर इसका क्रम बढ़ता ही जाएगा। कई बार आह्वान होता है ऐसे कि आसपास की सोसाइटी मिला करके एक गणपति बनाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। होना चाहिए, लेकिन चलो
10 बिल्डिंग की सोसाइटी है, वो भी अगर एक मूर्ति रख करके कर रही है तो 10 बिल्डिंग तो कम से कम एक साथ आ आई रही है, वो भी बड़ी बात है, अच्छी बात है। एकजुट होने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण होता है एकजुटता का ही फेस्टिवल कार्यक्रम हमारे, है ये। चाहे दिवाली हो, अभी तो नवरात्रि आने वाली है, उसमें और ज़्यादा लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। हाँ। वैसे ही अब जो ये फेस्टिवल है आज गणेश उत्सव का मनाया जा रहा है, गणेश विसर्जन मनाया जा रहा है, तो उसमें पहले के मुकाबले क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं? थोड़ा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पहले जिस धार्मिकता के वातावरण में ये फेस्टिवल था उसको थोड़ा सा कॉमर्शियल रूप अब दे दिया गया है। हाँ। अच्छी बात है, क्योंकि व्यापार व्यवसाय जो है वो हर जगह जुड़ा रहता है, तो कॉमर्शियल देना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में कई जगह मैं देखता हूँ फुहड़ता ने भी स्थान लिया है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के मंच के ऊपर कभी भी विभत्स कोई भी कार्य हो अगर तो वो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। कमर्शियल पंडालों में ये जो हो रहा है, विभिन्न प्रकार के जो यथोचित जो वस्त्र होते हैं वो नहीं पहनते हैं, हाँ। या जो गाने अलग तरीके की सलाह दिए जाते हैं वो नहीं होना चाहिए, या इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए जिससे कि धर्म को हानि हो। एक मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा है कि गणेश भगवान को, वो एक मूवी आई थी पुष्पा, उस रूप में मतलब मूर्ति स्थापित की गई है, तो उस पे आपका क्या विचार है? हाँ, लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? कम हुआ है थोड़ा। हाँ। पिछले के मुकाबले ये कम हुआ है। पहले तो पता नहीं क्या क्या बना देते थे गणेश जी को, लेकिन अभी ये कम हुआ है, ये बढ़िया बात है कि इस प्रकार से नहीं होता है। कई जगह तो मतलब आप समझ नहीं पाओगे गणेश जी है, कई देर देखने के बाद में पता चलता है कि अच्छा ये गणेश जी बनाए है क्या, नहीं तो उसे पता ही नहीं चलता था कि भाई गणेश जी बना, अलग अलग प्रकार की आकृति से बना करके। अरे तो उसको आप क्या करोगे, इतना मॉडिफाई कर दोगे कि किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के खाली सूंड लटकाना मतलब गणेश जी नहीं होता है। गणेश जी का एक अलग आकार है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ है बोला जाता है उनको। तो कम से कम उस मूर्ति के अंदर सूर्य के समान आभा रहनी चाहिए। उसका जो आकार जो गणेश जी का बताया, पुराण वर्णित जो आकार है ना, जो वो होना चाहिए। यानी कि पहले के मुताबिक अब लोग ज्यादा जागरूक हुए, मतलब मूर्तियों को लेकर बदलाव आया है लोगों में, ऐसा ना? हाँ, हुआ है, और वो सने सने और ज्यादा होगा, अच्छी बात है। और अच्छी बात है। अभी टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे कि हमारी जो परंपरा है, हमारी पौराणिक ज्ञान है, उससे लोग टेक्नोलॉजी के आने से बहुत दूर जा रहे हैं। उसपे देखिए, जो युग होता है वो परिवर्तनशील होता है। हाँ। बदलाव हमेशा हर काल में हुए हैं और आगे भी परिवर्तित ही रहेगा। टेक्नोलॉजी जो आ रही है उससे कुछ अच्छी चीजें होती है तो कुछ खराब भी साथ में। देखिए, क्रिया जो होती है उसकी प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। वो हर चीजें देखिए अच्छाई के साथ में बुराई थोड़ी थोड़ी तो जुड़ी रहती है। लेकिन अगर किसी चीज के अंदर 90% अच्छाई और 10% अगर बुराई आ जाए अगर, तो 10% को हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको खत्म भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए अगर, तो अब जो है गणपति पंडाल में एक तो जो कर्ण प्रियता होती है वो कहीं न कहीं समाप्त हो गई है। अच्छा। इतने जोर जोर से म्यूजिक बजाए जाते हैं कि रात को कई सोसाइटियों में मैंने देखा है कि पुलिस बुलाई जाती है। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, पुलिस आकर के उनको बोलती है कि भैया बंद करो इसको। हाँ, बंद कराओ। हाँ, तो वो एक कर्ण प्रियता जो है, तो जो इसको कान को अच्छा लगना चाहिए वो खत्म हो रहा है। अच्छा। तो वो टेक्नोलॉजी का वो दुरुपयोग है। जबकि होना ये चाहिए कि बढ़िया अच्छे से भगवान की आरती हो, अच्छे भजन गाए जाए, अच्छी तरह कोई भी जो प्रतियोगिताएं हैं या कोई भी गेम है या कुछ भी डांस का कंपटीशन कुछ भी रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन लोगों को, दूसरे लोगों को भी उसको ध्यान में रखते हुए और वो करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या हमारे धर्म पे पड़ेगा, हमारी परंपराओं पे पड़ेगा? नहीं, हमेशा पड़ता ही आया है। वो देखिए कि कुछ समय पहले तक की बात है। हाँ। कुछ संप्रदाय के लोग जो है वो माइक का यूज नहीं करते थे। हाँ। वो अब माइक का यूज करने लग गए हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो हर जगह लागू होगी, आज नहीं तो कल लागू होगी। तो टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो है गणपति के उत्सव पे भी पड़ा है। आप देखिए एलईडी लाइट जो है, वो विभिन्न प्रकार की लाइटें ऐसे लगा दी जाती है। और खास करके अभी जो आगमन होता है बप्पा का, जाने विसर्जन के समय में ढोल ताशों पर रोक है, वो बहुत बड़ी बात हो गई। आगमन के समय ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अलग अलग तरह के वो बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, उस पर लाइटें लगा दी जाती है। अलग मतलब
एक उत्सव में मैंने देखा था कि 250 तो ढोल वाले थे, 250 ढोल वाले थे। और उन्होंने बताया था कि भाई अनंत अंबानी के यहाँ भी हम बजा के आए तो वहाँ 151 ही थे हम लोग, अच्छा, 251 आए। हाँ, तो एक प्रकार से वो शायद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हो सकता है, उनका नाम जाएगा। अच्छा, सूरत का ही है वो, हाँ, विघ्नराज बोल करके ग्रुप है उसका है। हम्म, तो ये जो हो रहा है परिवर्तन, उसके कारण सड़कों के ऊपर जो भीड़ हो जाती है, देखिए वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी का उतना ही उपयोग करना चाहिए जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को उससे तकलीफ न हो। क्योंकि उत्सव जो है वो सबको समाहित करके और सबके उल्लास के लिए मनाया जाता है, न कि ऐसा नहीं कि एक समूह खाली आनंद में रहे और ज्यादा जो लोग हैं वो तकलीफ में आ जाए। आजकल हमें कई जगह देखने को मिलता है कि लोग उत्सव को इवेंट की तरह मनाते हैं, यानी कि कुछ टाइम तक भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, श्रद्धा से आरती करेंगे, लेकिन जैसे दिन ढलता है, रात ढलती है, लोग फिल्मी गाने बजाने लगते हैं, ऐसे गाने बजाते हैं, सुन के अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि ये पंडाल है या फिर कोई मतलब डांस बार, ऐसा लोग बना देते हैं। कुहड़ता का स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिल्म के गाने सब के सब खराब नहीं है, जिसके अंदर विभत्स शब्द हो, जिसके अंदर भगवान की अवहेलना हो, अपमान हो, ऐसे गाने नहीं बजने चाहिए। और देखिए वाणिज्यीकरण जो है, कॉमर्शियल जो है वो सभी हो गया है। क्योंकि भारत जो है ना, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत को लोग बाजार मानते हैं। हाँ। और बाजारवाद जो है जितना भारत पे हावी है उतना कहीं पर भी नहीं है। हर पूरे विश्व को हम बाजार समझते हैं इनको। और जब हम देखते हैं पूर्व में, तो कोलंबस भी अगर निकला था भारत की खोज के लिए तो उनके विचार जाने नहीं होंगे। स्क्रॉल करते करते आदमी रुक जाता है कि महाराज क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी वाणी में वो ओज है। तो हम देखेंगे इस चीज को कि प्रेमानंद जी महाराज की वाणी जो है वो सोशल मीडिया के कारण जन जन तक पहुंच रही है। आप अगर कभी वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 बजे लोग जो है वो उनको दर्शन के लिए लोग खड़े हैं। 2 बजे, रात को 2 बजे पूरी सड़क जो है वो जाम रहती है। और जहाँ वो बैठते हैं राधा केली कुंज, वो तो बहुत छोटी जगह है। अगर वो उसी जगह तक ही सीमित रहते अगर, तो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंचती। क्योंकि राधा केली कुंज इस स्टूडियो से भी छोटी, मतलब जहाँ वो बैठते हैं वो बहुत मतलब छोटी जगह है। लेकिन वहां पर बोली हुई बात भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के कोने कोने तक पहुंच रही है। तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो इस सोशल मीडिया को जाता है। उनके खुद के चैनल है, उसके अलावा अन्य लोग भी उनकी जो क्लिप जो है वो लगाते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर। आप कहीं भी शॉर्ट वीडियो जितने उनके है ना, उतने शायद ही किसी के होंगे। अच्छा, वो कभी भी गलत चीज नहीं बोलते, प्रोपेगेंडा वो कभी बढ़ावा नहीं देते हैं, कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। खाली एक ही बात बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, आपका कल्याण होगा। अच्छा होगी तो आप अच्छे हो तो सामने वाला अच्छा है, आप बुरे हो तो सामने वाला बुरा। मतलब अच्छे बनाने के लिए, लोगों को धार्मिक बनाने के लिए, लोगों को देश के प्रति समर्पित बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। और वो योगदान वो किसी कारण है तो वो सोशल मीडिया का कारण है। तो सोशल मीडिया का कारण बहुत अच्छा हो रहा है और निरंतर वो रहेगा। लेकिन प्रेमानंद जी की बात है तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वो बताते हैं हमारे बारे में, चाहे धर्म के बारे में, किस तरह लोगों को एकत्रित होना चाहिए, काम करना चाहिए, किस तरह एकत्रित होकर। लेकिन एक और गुरु हैं जो काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया पे, अनिरुद्ध जी, उनके विचार को क्या आप कहेंगे? अनिरुद्धाचार्य। हाँ, आपने भी उनके कई सारे शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे। सिक्के के 2 पहलू मैंने अभी बोला था। जी हाँ। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं होता है। हाँ। आप कभी अगर वृंदावन जाएंगे और अनिरुद्धाचार्य के द्वारा किए गए कामों को देखेंगे ना, तो आप उनकी प्रशंसा करेंगे। उनके द्वारा जो संचालित गौरी गोपाल आश्रम है वो एक प्रकार से वृद्धाश्रम है। और वहाँ पे जो त्यक्ता बुजुर्ग है, त्यक्त जो हो चुके हैं, जिनको उनके परिवार वालों ने निकाल दिया है, उनका वो पालन पोषण करते हैं। प्रेमानंद जी, अनिरुद्धाचार्य। ओके। तो सिक्के का वो पहलू दिखाई नहीं देता है। हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी जो है, उनके जो कॉमेडी वाली जो चीजें हैं, उनको लोग काट करके और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। उनके जो कुछ कॉमेडी वाली वीडियोस होते हैं, फोटो होते हैं, उनको भागते हुए दिखाएंगे या कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हुए दिखाएंगे। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर उनका काम है, जो करते हैं। और जो अच्छी बात बोलते हैं, वो ऐसा बात नहीं है कि हमेशा वो नहीं कॉमेडी वाली बोलते हैं।
दो लोगों के साथ में सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा होता है। हाँ। एक अनिरुद्धाचार्य के साथ में होता है और एक राहुल गांधी के साथ में होता है। उनकी भी जो उल्टी बात कोई बोलेंगे तो काट करके और उसको बना करके और घुमा यानी देंगे। पूरी बातें नहीं बेचारे को जनता को आलू का बताते हैं। सोना उन्होंने बोला ही नहीं था लेकिन वो आलू का सोना अभी भी चल रहा है। उसी प्रकार अनिरुद्धाचार्य जी का है, उनका भी छोटा छोटा काट करके जो लोग जो खाली मनोरंजन ही ढूंढते हैं वो उनका करते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हाँ। बोरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। अगर कभी कोई वृंदावन जाए तो वहाँ देख सकता है और जान सकता है कि उनका काम बहुत ही बढ़िया है। सोशल मीडिया में आपने जैसे बोला कि दूसरा पहलू, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीर्ण करता, इसको समझो। संत हंस गुण पह ही पय परिहरि वार विकार। जड़ और चेतन दो तरह का जगत है ना, जो वो जड़ और चेतन से बना हुआ है। जो अजीब जो चीजें हैं, दीवारें हैं, कुर्सी है, टेबल है, ये जड़ है। चेतन मतलब जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर बुद्धि है, वो चेतन। तो जड़ और चेतन जो भी दृश्यमान जगत है, जिस जो हम देख सकते हैं और जो अनदेखा है, वो गुण और दोष में है। उसके अंदर गुण भी है और दोष भी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर गुण ही गुण हो, दोष नहीं हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर दोष ही दोष हो, गुण नहीं हो। लेकिन संत हृदय व्यक्ति जो होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, जो गुणग्राही होता है, जिसके अंदर बुद्धि होती है, वो हंस के समान होता है। जिस प्रकार हंस खाली दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार हंस जैसे कि मोती को चुन लेता है, मछली को छोड़ देता है। तो उसी प्रकार एक गुणग्राही व्यक्ति जो होता है वो अच्छाई को पकड़ लेता है और बुराई को छोड़ देता है। अब सब है तो एक समान ही संसार के अंदर। जैसे बगुला और हंस में कोई फर्क नहीं है। हंस श्वेत है, बको श्वेत है, को भेदो हंसा बका है। नीर क्षीर विवेक है ना, हंस हंसो बको बका है। मतलब नीर क्षीर का जो विवेक है, कोई तो हंस को हंस बनाता है और बगुला को बगुला बनाता है। देखने में दोनों एक जैसे है, दिखने में एक जैसे। कोयल और कौवा दोनों दिखने में एक जैसे है, अंडे भी दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन एक की वाणी जो है वो कर्कश होती है, एक ही वाणी है वो मीठी होती है। तो हर तरीके के लोग यहाँ पे है। हाँ। कबीरदास जी बोलते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप आप जानते हैं, जिससे कि गांव में सब साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सार सार सब गई लिए तो था दे उड़ाए। सूप क्या करता है, जो थोती चीजें होती है, चुनचुड़ा होता है, जो उसको फेंक देता है, बाहर कर देता है, और जो अनाज होता है उसको अंदर रख लेता है, कचरे को बाहर करता है ना। कचरे को बाहर। तो हमारा स्वभाव जो है वो सूप के जैसा होना चाहिए। अच्छा। सूप के जैसा स्वभाव अगर हमारा होगा तो हम अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेंगे, खराब को फेंक देंगे। लेकिन अगर हमारे साथ ही लोग ऐसे हो, उनका क्या है? संगत का फल होता है ना। तो हमको चाहिए कि हमारी जो संगति में आए उसको सुधारना चाहिए। अगर सुधर नहीं है अगर, तो जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए तानी कोठी बेरे संजद विपम सने ही। अगर वो कितना ही हमारा सनी है, उसको बेरी के समान उसको छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम सने ही, चाहे कितना ही प्रिय है, लेकिन अब सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, सामाजिकता में बैठ नहीं रहा है, अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर रहा है, बल्कि बुराई हमको दे रहा है। तो बुराई जब तक कि हम पे हावी हो जाए उससे पहले ही उसको अवॉइड कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तजियता ही कोटि बेरी सुन यद्यपि परम सने ही, बेरी के समान उसको त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो। जिस प्रकार तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, कंत तजो ब्रज बनित नहीं भय मुद मंगलकारी। जिस प्रकार प्रहलाद ने तो पिता का त्याग कर दिया था, प्रहलाद के कारण भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। ब्रज की जो नारियां हैं, जो गोपिकाएं हैं, उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया था। उसी प्रकार अगर वो उससे प्रिय तो क्या होगा, उससे नजदीकी क्या होगा। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये सही है, वो गलत है। तो भय मुद मंगलकारी, सबके लिए आज सही हुआ था ना। खराब किसके साथ हुआ, सबके साथ सही अच्छा हुआ। आज इतिहास के अंदर उनका नाम अमर है। में वही तो लिखा है कि अगर किसी की भलाई के लिए त्याग करना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए। इसके लिए ऐसे व्यक्ति जो समझ नहीं रहे हैं हमारी चीज को, उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि जानते हैं दर्शक मित्रों, आज सूरत में भी हर्षोल्लास के साथ गणेश विसर्जन का त्यौहार मनाया जा रहा है और सूरत की जो पुलिस है उसमें भी काफ़ी खास तैयारियां करके रखी है। यानी कि जो बड़ी मूर्तियां हैं उनको भी विसर्जित करने के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, जोन डिवाइड कर दिया गया है। हम आगे बात करेंगे, सर से आगे भी जानकारी
हासिल करेंगे इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूरत में 75,000 मूर्तियों का स्थापना किया गया है और 15 फुट से लगभग जो बड़ी मूर्तियां हैं वो है 200 मूर्तियां, जिनके लिए 2 समुद्र प्रोवाइड किया गया है, एक है डुमस और एक है हजीरा। आज जो बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें 3 बजे के पहले ही निकाल दिया गया था सूरत से, और ताकि लोगों को उससे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, या फिर लोगों को जो ट्रैफिक की समस्या होती थी बड़ी मूर्तियों से उन्हें परेशानी ना हो उन सब चीज़ों को लेकर। इस पे सर के विचार में जानना चाहूँगी कि क्या जो ये पुलिस ने किया काम कि 3 बजे पहले मूर्तियों को निकाल दिया, ये उन्होंने सही किया पिछले साल के मुताबिक? प्रशासन का सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही होता है कि कोई भी कार्य जो है वो सुगमता पूर्वक, शांति पूर्वक, सुसंपन्न हो जाए। प्रशासन यही काम करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता है। तो सुगमता के लिए प्रशासन ने हर निर्णय लिया है। 3 बजे से पहले भी जो कर रहे हैं काम, बड़ी मूर्तियां अगर जल्दी चली जाएगी। एक बार की मेरे को याद है, 2014 की बात है। हाँ। मैं मेरे मार्केट से मूर्ति लेकर के और सुबह 9 बजे निकला था। 9 बजे निकला हुआ, मैं दूसरे दिन सुबह 7 बजे मैंने विसर्जन किया। दूसरे दिन सुबह 7 इतनी बजे, मतलब कि लगभग मेरे को 22 घंटा जैसा लगा था। वो चीजें अब बदल गई है, अब ऐसा नहीं हो रहा है। प्रशासन इतना ज्यादा सजग हो गया है, इतना ज्यादा व्यवस्थित काम उन्होंने कर दिया है। अच्छा, उस 10 साल के अंतर में मूर्तियां कितनी बड़ी है, पंडाल ज्यादा हो गए हैं, मूर्तियां ज्यादा हो गई, विसर्जन करने वाले ज्यादा हो गए हैं, सूरत की पब्लिक बढ़ गई है, हर चीज बढ़ गई है, लेकिन सुगमता कितनी बढ़ी, उसके लिए प्रशासन का आभार है। पहले इससे कम मूर्तियां स्थापित की जाती थी। हाँ, पहले कम थी। पहले कितनी थी? अगर अभी 75,000 अब है, अगर तो उस समय 50,000 से कम रही होगी। इतनी कम है मूर्तियां, मतलब अभी पहले के अकॉर्डिंग ज्यादा लोग मूर्ति की स्थापना करने लगे। हाँ, यानी श्रद्धा या फिर नहीं, श्रद्धा नहीं, लोग बढ़ गए हैं। लोग बढ़ गए। श्रद्धा तो बड़ी है, श्रद्धा तो आपने भगवान के प्रति किसकी नहीं होगी, सबकी है। लेकिन लोग बढ़ गए हैं, यहाँ की जनसंख्या बढ़ गई है, यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है। हाँ। जहाँ पे खेत हुआ करते थे वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी है। हाँ, तो वो बढ़ गए हैं लोग। तो उस समय की तुलना अगर मैं अभी करता हूँ तो बहुत ज्यादा सुगमता जो है प्रशासन के कारण हो गई है। कृत्रिम तालाब जो अलग अलग बना दिए गए हैं, जो आधुनिक उपकरण है वो काम में ले रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो प्रशासन का इसके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, और प्रशासन ने जो इस साल जो उदाहरण दिया है उसके लिए भी उनका बहुत साधुवाद है, पुलिस प्रशासन का खास करके, जिन्होंने शांति कायम करने के लिए बहुत ही अभिनव कदम उठाया, और जो बोला वो करके दिखाया कि सूरज की पहली किरण आने से पहले आरोपी जो है वो पकड़े जाएंगे, और वो करके दिखाया। उसके लिए भी उनका साधुवाद है। तालाब की बात आई तो आपको बताते चले कि इस बार जो पालिका है, सूरत पालिका, उन्होंने लगभग कृत्रिम तालाब 21 बनाए हैं। तो उस पे क्या विचार है कि पहले ऐसे कुछ व्यवस्थाएं की जाती थी, क्योंकि पहले तो पीओपी की ज़्यादा मूर्तियां होती थी, फाइबर की मूर्तियां होती थी, लेकिन अब लोग जागृत होने लगे, तो वो लोग मिट्टी की मूर्तियां बनाना चालू कर दी हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है? पीछे में तुलना में अभी में एक अंतर है, तो कृत्रिम तालाब बनने लग गए हैं। दूसरा, ज्यादातर लोग घरों पे ही विसर्जन कर रहे, सोसाइटी में विसर्जन कर रहे, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति होती है तो घरों पे ही कर देते हैं, और उस मिट्टी को बांट देते हैं। तो पीछे की तुलना में अगर देखा जाए तो कृत्रिम तालाब जो है वो बड़े हैं। इसका कुछ फायदा? उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो गणेश जी की प्रतिमाएं जो है वो जगह जगह सख्त विकसित हालत के अंदर अलग अलग किनारों पे जो पड़ी मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। यानी जो दूसरे दिन तस्वीरें आती थी, देख के ऐसा लगता है बुरा लगता था। पहले बहुत भयंकर बुरा लगता था। हाँ, कहीं हाथ अभी भी पीओपी वाली मूर्तियां जो है बड़ी वाली, वो तो अब जल स्रोत वहाँ जहाँ है वहीं विसर्जित करना पड़ेगा। देखिए, 2 चीजें हैं। भगवान है, वो तो कण कण के अंदर व्याप्त है। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान न हो, ऐसी कोई जगह होती नहीं है। प्रहलाद ने अपने पिता को यही बोला था ना कि कहाँ है, कहाँ नहीं है भगवान। हाँ। तब उन्होंने ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ईश्वर नहीं है। तो उनके पिता ने बोला कि तो इस खंबे में भी होगे, बोले हाँ है। तो खम्भ फाड़ करके बाद में नरसिंह भगवान जो है अवतरित हुए थे, चतुर्दशी के दिन नरसिंह। तो ये सर्वविदित है कि भगवान सब में है। अब रही बात मूर्ति की। मूर्ति जो होती है, कोई भी मूर्ति, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब हम विराजमान करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हमारे मन के अंदर ऐसी श्रद्धा करते हैं कि इसमें
प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। प्राण का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चेतना आ जाती चेतना है। आ जाती है, लेकिन श्रद्धा। हाँ, चेतना नहीं आती है कि वो बोलने लग जाएगी मूर्ति, हाँ, ऐसा हाँ। नहीं होता है। उसके अंदर प्राण किस प्रकार से आ गए कि वो चार्ज हो जाती है। चार्ज मतलब जैसे कि एक हीलिंग देते हैं हम कभी भी रेकी में, तो हम एक प्रकार से उसको चार्ज करते हैं कोई चीज को, तो चार्ज होकर के वो मूर्ति जो है श्रद्धा और विश्वास के कारण वो किसी भी व्यक्ति के कामनाओं को फलीभूत करती है वो। और ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम सरासर बालाजी जा रहे हैं या कोई भी मंदिर, बड़े मंदिर जा रहे हैं, सिद्धि विनायक गणपति के जा रहे हैं या अन्य कोई मंदिर में जाकर के जब हम श्रद्धा पूर्वक कोई भी करते हैं और लाखों की संख्या में भक्त जो है वो काम पूरा होने के बाद में प्रसाद चढ़ाते, सोहामणि चढ़ाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बालाजी उठ करके वहां से स्थान से आए हैं और किया है। उस चीज में हमारी श्रद्धा है, वही वो प्राण है, वही मूर्ति के प्राण है। तो हमने जब विनायक जी को स्थापित किया तो हमने उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठित किए, और जिस समय हम विसर्जन करते हैं तो प्राण को अस्खलित कर देते हैं, उसको निकाल लेते हैं। हम प्राण जो होते हैं ना उनको विसर्जित कर देते हैं। अच्छा, मूर्ति के साथ उनको विसर्जित करते हैं, प्राण से निकाल लेते हैं। पहले हम श्रद्धा और जो विश्वास जो होता है ना हमारा, उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये किस प्रकार से होता है? हाँ, वो जैसे मंत्रों के द्वारा जो हम श्रद्धा देते हैं, इतने दिन पूजा आरती कर रहे हैं, उस दिन हम उसको बंद कर देते हैं और उनको ये आह्वान करते हैं कि हे भगवान, आप जिस मूर्ति के अंदर अभी तक विराजमान थे, अच्छा, अब हम इस मूर्ति को विसर्जित कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका जो सूक्ष्म स्वरूप है जो है उसको आप बाहर निकालिए और हम सब के अंदर अवस्थित हो जाइए। क्यों, हम बिना ईश्वर के तो देह का है ही नहीं ना। हमारा शरीर जो है उसके अंदर ईश्वर तत्व होता है। ईश्वर तत्व जब तक है तब तक हम शिव है, शिवो हम, शिवो हम, शिव स्वरूपो हम। और ईश्वर तत्व जो ई की मात्रा जो है वो निकल जाए, स्खलित हो गई है, अगर ई निकाल दीजिए शिव से अगर, तो क्या बचेगा? सब बचेगा ना। तो बचा कुछ नहीं। बात जैसे हमारे शरीर से प्राण निकल जाए तो हमारे घर वाले कितनी देर हमको रखेंगे? ज्यादा से ज्यादा साल भर तक याद रखते हैं, वो भी याद नहीं, देह को कितनी देर रखेंगे कि वो तो तुरंत प्रक्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही वहाँ ईश्वर तत्व उसको स्खलित किया है। पंडित बोलता है कि अंतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम संवर्धय पुनरागमनाय से, कि अब जिस मैंने पूजा की है, जो देवता है वो जिसका मैंने आह्वान किया है, अब वो अपने अपने स्थान पर पधारो। तो वो स्खलित हो गया ना, ईश्वर तत्व है वो। इसीलिए तो वो क्या हो गया? वो तो खाली एक स्टेचू हो गया, स्टेचू हो गया। उसके बाद में कुछ भी करे उसको, उसके बाद कुछ उसके अंदर प्राण नहीं है। प्राण नहीं है। प्राण इसके अंदर श्रद्धा हमारी कब तक है? जब तक हमारा विश्वास उसके अंदर है कि भगवान यहाँ पे विराजमान है। हमारा किसी देह के साथ में संबंध तब तक है जब तक उसके अंदर प्राण है। प्राण गया तो पिता है, न पुत्र है, न पत्नी है, न सखा है, न कुछ नहीं है। बाद में क्या बोला जाता है? बॉडी। क्या बोलते हैं जब बोलते हैं बॉडी आ गई क्या, ऐसे पूछते हैं ना। ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि फलाना जी आ गए क्या। नहीं। जब उसका शरीर आता है घर पे अस्पताल से तो क्या बोलते हैं? डेड बॉडी आ गई उनकी। वो बॉडी हो जाती है खाली। उसी प्रकार जब मूर्ति से विसर्जन हो जाता है प्राण का, उसकी प्राण प्रतिष्ठा को निकाल लिया जाता है, हमारी श्रद्धा और विश्वास को उसके अंदर से निकाल करके हमारे अंदर समाहित कर लेते हैं, तब वो खाली स्टेचू हो गया, वो खाली एक ढांचा। उसके बाद में उसका विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश जी तो हमारे साथ में विद्यमान है, लेकिन बाद के अंदर लोग ऐसे बोलते हैं तो अरे तुम्हारे भगवान ऐसे पड़े हैं। हमारे भगवान नहीं है, क्योंकि जब तक प्राण थे, जब तक श्रद्धा और विश्वास थी, तब तक वो भगवान थे। हाँ, जिस प्रकार शिव तत्व जो है हमारे शरीर, शिवो हम, शिव स्वरूपो हम, ईश्वर तत्व निकल गया, हम सब हो गए। बाद में कैसे जलाते हैं वो सब जानते हैं, और आधे आधे जले को कैसे वो नदी में बहा देते हैं वो भी सब जानते हैं। आजकल तो ज्यादा नहीं बहाया जाता है क्योंकि स्वच्छता आग्रह हो गए। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, आपको तो पता ही होगा, गंगा नदी में आधा शरीर जो है विसर्जन मछलियों के लिए छोड़ देते हैं। गंगा और यमुना में ज्यादा छोड़ा जाता है, वो कम हो गया है। तो इसके लिए ये कोई बोले कि भाई तुम्हारे भगवान, मेरे भगवान नहीं, हमारे भगवान नहीं, वो खाली एक स्टेच्यू है। तब भगवान कब है? मूर्ति बन रही है तब भी वो स्टेच्यू है। भगवान कब है? जब हमारे मंडप पे आकर के बैठ गए, उसके अंदर हमारा श्रद्धा और विश्वास जो है उसके अंदर प्रतिष्ठापित हो गया। प्रतिष्ठापित करने के बाद में वो भगवान है। जिस समय निकल के हमारे अंदर वापिस आ गया उस समय वो स्टेच्यू है।
तो वो कृत्रिम तालाब में चाहे उसका विसर्जन हो, चाहे वो नदी के अंदर हो, चाहे नाले में हो, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी जल स्रोत में उसका विसर्जन हो, वो स्टेच्यू का विसर्जन हो रहा है, भगवान का विसर्जन नहीं हो रहा। भगवान सदैव हमारे साथ में है, हमेशा रहेंगे। इसीलिए लास्ट दिन वो अच्छे से उनकी वापस पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद विसर्जित की जाती है। देखिए, हाँ। भाई कुभाई आलसू नाम जब मंगल देश देश हो। अगर किसी कोई ये नहीं है, मैंने एक फिल्म देखी थी, रोजा फिल्म नाम था, मैं खुद छोटा था, तो उसके अंदर जो हीरोइन जो है वो होती है दक्षिण भारत की फिल्म है। वो उत्तर भारत में कश्मीर के अंदर उसके पति की ड्यूटी होती है, तो जाकर के वो बोलती है कि भगवान मेरे को तो दक्षिण की भाषा आती है, आप उत्तर भारत के भगवान हो, आप मेरी बात मानोगे, समझोगे कैसे, बराबर ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान हर भाषा समझते हैं, हर भाषा का उनको ज्ञान है, क्योंकि भगवान भावना प्रधान होते हैं, बराबर ना। तो ये जरूरी नहीं कि उनका मंत्रों के द्वारा कोई करके पूजा करके और पाठ करके वो किया जाए। भगवान केवल भावना के ही वशीभूत है। कोई जरूरी नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा मंत्र सुनाया जाए, मंत्र से कोई प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। भगवान हमेशा भक्त के बस में होते हैं। धन्ना नाम का एक जाट था राजस्थान में, उसको कोई मंत्र नहीं आता था, भगवान को उसने हाड़ी बना लिया था अपने घर पे और अपना खेत जुतवाया था उससे। तो भगवान भगत के जो बस में होते हैं। सेन नाम का एक नाई था, भगवान उसके इतने वशीभूत थे कि वो जाकर के और राजा के पांव दबाए थे। तो ऐसा बहुत उदाहरण है इसे। इसलिए भगवान जो है वो किसी मंत्र वगैरह के और बस में नहीं है। कोई जरूरी नहीं मंत्र बोला जाए कि कुछ किया जाए। भगवान भावना से श्रद्धा की, विश्वास किया, भगवान आ गए, श्रद्धा विश्वास हमारे अंदर वापिस समाहित किया, भगवान का स्टेचू रह गया। अब गणपति के त्योहार को भविष्य में किस नजर से देखते हैं? जिस नजर से महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, जिस नजर से लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलक ने देखा था, और जिस नजर से आज जिनका जन्मदिन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देख रहे हैं, उसी नजर से मैं गणपति के त्योहार को आगे भी देख रहा हूँ। इसको मैं सामाजिक सौहार्द, आपसी सामंजस्य, सामाजिक समरसता के रूप में देखता हूँ, और ये सदैव बनी रहे, ऐसी मैं आशा और ऐसा मैं विश्वास संपूर्ण भारतवर्ष से करता हूँ। आज तो वैसे तीन शुभ चीजें हैं कहा जा सकता है, मतलब एक तो गणेश विसर्जन है, दूसरा विश्वकर्मा पूजा है, और तीसरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? तीनों एक साथ। हाँ, देखिए, दो चीज तो रोज साथ में होती है, विश्वकर्मा पूजा और नरेंद्र भाई का जन्मदिन जो है, वो तो हर साल होती है, उससे नहीं बदल सकते। कोइंसिडेंस से आज अनंत चतुर्दशी भी है, जिसके इस उपलक्ष्य में मैं खाली लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, देश के प्रति समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। कोई भी धार्मिक पुस्तक आप उठा लीजिए, चाहे बड़े महापुरुष का कथन, चाहे वो इस भूमंडल में रहता है भारतवर्ष में या विश्व के किसी भी भूभाग का है, सब एक ही चीज बोलते हैं कि जिस देश में आप रहते हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। तो इस आनंद और उत्साह के माहौल में जब भगवान गणेश जी विदाई ले रहे हैं, अनंत चतुर्दशी है, नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र बाधा शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामे पुरुषाय शाश्वते, जो अनंत जो है उनका भी आज दिन है। अनंत भगवान का, भगवान विष्णु का रूप है वो अनंत चतुर्दशी, जिसको उत्तर भारत में ज्यादा मनाई जाती है। वो उस पावन अवसर के ऊपर मैं सभी देशवासियों से विनम्रता पूर्वक अपील करता हूँ कि देश के प्रति समर्पित रहे। एक गीत है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुम्हें कुछ और भी दूं। मतलब तन मन और जीवन समर्पित है, तो भी कुछ बचा हुआ है वो भी मेरी मातृभूमि को मैं दे दूं, समर्पित कर दूं। तो ये समर्पण की भावना हम सभी के, वो समर्पण की भावना देश के प्रति हमारी होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा जो है देश के प्रति होनी चाहिए, और देश किस प्रकार से तरक्की करे, किस प्रकार से भारत पुनः विश्व गुरु बने, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। आज के इस पावन दिन पे समस्त देशवासियों से मैं अपील करता हूँ। लेकिन एक चीज, आज लोग श्रद्धा से 10 दिन भगवान को रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने घर का सदस्य बनाते हैं, सुख दुख बांटते हैं, ये 10 दिन बहुत खुशी से रखते हैं। लेकिन 11वें दिन जब उनका विदा किया जाता है, भगवान को विसर्जित किया जाता है पानी में, उसके दूसरे दिन हमें कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जिससे मन बड़ा व्यथित होता है।
उस पे आप क्या कहें? वही वही मैं अभी बोला था। हम्म वो जो तस्वीरें जो है आजकल कम दिखाई देती है, लेकिन वो स्टेच्यू है, वो खाली ढांचा है, भगवान नहीं है वो। हम्म भगवान तब तक है जब तक वो मंडप में है, हम्म भगवान तब तक है जब तक हम उनकी पूजा कर रहे हैं, भगवान जब तक है जब तक कि हम उनके अंदर प्राणों को प्राणों को रखते हैं। हाँ, प्राणों मतलब हमारी श्रद्धा और विश्वास जब तक हमने उनको दे रखा है, विसर्जन करने के बाद में वो एक ढांचा है, स्टेच्यू है। श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आकार जो है ना वो भगवान का है। लेकिन भगवान तो हर जगह हाँ विराजमान नहीं है। विराजमान है, वो आकार जो है ना वो हमारे भगवान का है। हम्म। अतः इस प्रकार से कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो इसके लिए मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि कोई भी ऐसी तस्वीर कल अखबार में नहीं आए या कहीं पर भी नहीं दिखे कि भगवान जो है कहीं पर किनारे पर औंधे मुंह पड़े हैं। क्योंकि भगवान चाहे विसर्जित उसमें से हो चुके हैं, हमारी श्रद्धा विश्वास उसमें से चाहे विसर्जित है, लेकिन आकार जो है वो भी महत्वपूर्ण है। उस आकार के प्रति भी हमारी श्रद्धा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको यथोचित सम्मान जो है वो मिलना चाहिए, और कभी भी ऐसा अपमान बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है कि भगवान कहीं पर भी उनका जो स्टेच्यू है औंधे मुंह पड़ा रहे। इसकी चिंता प्रशासन को अवश्य करनी चाहिए। लेकिन हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी है जिसमें भगवान को डायरेक्ट मतलब जिस तरीके से डाला जाता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि क्या भगवान हमको माफ करेंगे, जिस तरीके से हम उन्हें पानी में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। वो भगवान जो है ना वो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं। क्या लोगों को फिर ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फेंक देना चाहिए? मैं ऐसा तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ वही। कह सकता हूँ कि नहीं करेंगे अब की बार। लेकिन भगवान जो है सबको माफ करते हैं, अपने बच्चे सबको प्रिय होते हैं। वृद्धाश्रम में जो माँ बाप बैठे हैं उनको कभी पूछते हैं ना, वो बोलते हैं कि वो सुखी रहे, उनका कर्म था, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान हस्तक्षेप करने नहीं आते, लेकिन हमारी यह कर्तव्य है हमारा कि वो थोड़ा सा उनके प्रति ध्यान देवे और इस प्रकार से कुछ ऐसा अपमानजनक नहीं करे कि किसी की जन भावना को, किसी की अंतर्मन को ठेस पहुंचे। हाँ, लेकिन इसके लिए इस बार पालिका ने भी काफी व्यवस्थाएं की हैं। जहाँ पे डुम्मस है या हजीरा है वहाँ पे उन लोगों ने इस बार क्रेन भी काफी बढ़ाया है। पहले कितने 7 क्रेन थे, लेकिन अभी उसे बढ़ाकर 12 कर दिया है, ताकि जो विसर्जित करने की प्रक्रिया हो उसमें कोई बाधा ना आए और भगवान को भी अच्छे से विसर्जित किया जा सके। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्रेन बढ़ रही है, साधन बढ़ रहे हैं, नाव बोगी वगैरह ज्यादा बढ़ रही है, मंडप जो है अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। पालिका का बहुत बढ़िया काम है, साधुवाद के पात्र है। पहले के अकॉर्डिंग बदलाव हुआ है पालिका को लेकर ये विसर्जन, चाहे कोई भी फेस्टिवल। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था अभी कि पूरे मेरे को 22 घंटे लगे थे। अब वो चीज अब वो नहीं रहा, वो प्रशासन की वजह, यानी प्रशासन की वजह से। पहले मूर्तियां पूरे नदी के पूरे तट के ऊपर पड़ी रहती थी, लेकिन आज वो नहीं दिखाई दे रही। अब जो विघ्न संतोषी लोग हैं उनको खोजना पड़ता है कि कहीं जाकर के फोटो खींचो। बाकी ऐसा जल्दी नहीं देखने को मिलता है, वो अच्छी बात है। भगवान के प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए और कहीं किसी भी प्रकार से भगवान के आकार का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो इस साल हुआ था सैयदपुरा वाला मामला लेकर, इस बार काफी ज्यादा निंदनीय है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके और कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। प्रशासन का साधुवाद है, तुरंत चिन्हित किया और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। अच्छा, लेकिन कई बातें ऐसी है इस बार पालिका भी काफी लेकर मतलब जो विसर्जित करने की प्रक्रिया है उसको भी लेकर पालिका भी काफी मतलब चीजें बदलाव की है, चाहे तालाब हो, कृत्रिम तालाब हो, इन सब चीजों को लेकर। इसके साथ ही जो अभी 75,000 है ये तो सिर्फ सूरत शहर के थे, और सूरत जिला के भी और मूर्तियों हैं, उनमें भी लगभग 1140 हैं मतलब प्रतिमाएं हैं जिन्हें विसर्जित किया जाएगा। उसके लगभग 170 के आसपास कुछ तालाबें बनाई गई हैं। ये थी अभी तक की दर्शक मित्रों जानकारी। आगे के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ हिंद टीवी न्यूज़ की तरफ। नमस्कार।